अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामियात। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे। जो लोग खैर से नहीं, अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द खैर आफियत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज के पॉडकास्ट में हम बहुत ही अजीम मुद्दा लेकर आए हैं। बहुत अजीम टॉपिक है जिसको सुन के आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी। इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान में भी ताजगी पैदा होगी। तो आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि कन्वर्ट हुए हैं हिंदू से मुस्लिम रिलीजन में। तो ये हैं, अब इनसे मिलते हैं। ये अपना तारुफ खुद कराएंगे। मैं तारुफ अपना नाम से इसलिए नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने नाम अभी चेंज नहीं किया है, और जो ज़्यादा अहम बात ये है वो है मेरी जर्नी। बिल्कुल, इनकी जर्नी के हवाले से इस टॉपिक में हम बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप ना करें। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको इससे अच्छा लगेगा सुन के। चलिए, तो थोड़ा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले मैं हिंदू राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। राजपूत हर स्टेट में पाए जाते हैं इंडिया के, जी इवन पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। जी जी तो इस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ। ओके। तो किस तरीके से आपको अल्लाह पाक पे बिलीव हुआ, आप बताएंगे थोड़ा? मतलब क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट की जो आप मुस्लिम में कन्वर्ट हुए? आ, मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं पहले मेन आपने जो सवाल पूछा है मैं उसी पे टिके जी रहना जी जी चाहूँगी। बिल्कुल। तो मैं वो बंदी हूँ कि मुझे हमेशा था कि मैं चमत्कार के बिना नमस्कार करने वाली बंदी हूँ नहीं। ओके। लोगों पे या हिस्ट्री पे या किसी भी चीज़ पे मैं बहुत कम भरोसा करती हूँ। मुझे भरोसा तब आता है जो मेरे साथ कोई वैसी प्रैक्टिकल चीज़ हो जो कि अनयूजुअल हो, ठीक है। उस हिसाब से मुझे किसी ने आके बोल दिया, मैंने कुछ देख लिया, मैं इतनी जल्दी किसी चीज़ से इंस्पायर नहीं होती, ना ही मैं किसी पे बिलीव करती हूँ। ये मेरा नेचर है, ये मेरा परसेप्शन है। उसका रीज़न भी रहा है कि क्यों मैं इस तरीके से सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे या देखी हुई बातों पे या कुछ पढ़ के या वीडियो से। तो मेरा मुस्लिम होना ये सीधा अल्लाह ताला से रिलेटेड है। जी मैंने बस आधी रात को उठ के, ये वाक़या मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, मैं मेन अहम बिल्कुल लाइन टू बिल्कुल, लाइन पॉइंट टू पॉइंट रहूँगी बताइए जी। इसलिए। मैंने बस मैं एक ऐसी जगह पे थी, किसी और कंट्री में थी मैं, जी और वहाँ पे मेरे पास आसपास कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कोई लोग नहीं, मैं अकेली हूँ। मतलब नॉट हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, कोई लोग ही नहीं है। मैं अपने फ्लैट में अकेली हूँ। आधी रात है, मैंने अपने होठ भी नहीं हिलाए हैं। मैंने मन में बस ये पूछा था कि अल्लाह ताला आपके ना, आप अगर हो, आप एग्जिस्ट करते हो, तो आप मुझसे बात करो। बस माशाल्लाह। इतना सा। और उसके साथ में मैंने एक सवाल पूछा था। ऐसा नहीं था कि वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या या यो कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए ऐसे या वैसे। बस आपके दिल में ख्याल बस आया। मैंने, हाँ, कि आप मुझसे बात करो, ठीक है। मैं अभी इस चीज़ से, मुझे मुझे आप कोई इशारा दे, आप कुछ करे, मुझे नहीं पता, इशारा भी नहीं। मैंने बोला मुझे मुझे बस बात चाहिए, मुझे कोई इशारा भी नहीं चाहिए। मैं इतनी, जिसको बोलते हैं ना ट्रस्ट की जब बात आती है, तो मैं बहुत ही टफ बंदी हूँ। इतना आसानी से किसी भी बात पे, हाँ, मैं दिखाती नहीं हूँ बेशक से, पर मैं ही जानती हूँ कि मैं कितना उस चीज़ पे जी ट्रस्ट जी। करती हूँ। तो इतना आसानी से मुझे तो कन्विंस करना। जैसे कि हम इनसे पहले मिले थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो तब इतना ज़्यादा आप रुजू नहीं था आपका इस्लाम की तरफ और अल्लाह की तरफ। जो माशाल्लाह अब आपका हमने रुजू देखा, तो हमने पॉडकास्ट के लिए इनसे फिर इजाज़त ली और अल्हम्दुलिल्लाह रेडी भी हो गई। हाँ, ये मैं 3 साल से ऑफिशियली मुस्लिम हूँ। ऑफिशियली इन द सेंस शहादा के साथ। लिया है आपने? जी और जी उसके पहले मेरी जर्नी ऐसे ऑन एंड ऑफ रही है कि ठीक है, एक्सप्लोर करती हुई जर्नी, पर तभी उसको मैं एज ए मुस्लिम नहीं वो कंसिडर करती, अभी क्योंकि आपने उस टाइम एक्सपोज पे, नहीं किया है। अभी आपका और आपके अल्लाह का मामला चल रहा है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब उनकी मर्जी होगी तो वो भी हो जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। अगर वो मेरे जैसी बंदी को यहाँ तक ला सकते हैं, अल्लाह अकबर। तो आगे उनकी मर्जी। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही लगती है कि जब आपको कन्फ्यूज़न है, आप किसी इंसान की राय ना लो, आप किसी भी नहीं, आप नमाजें करो, नमाजों में आप अल्लाह से जो भी सवाल पूछो, जो भी। सही। आप आई हैं अभी दोपहर को, जी जी आपको बिल्कुल। मैंने अभी आधे घंटे पहले बताया है जो मेरे साथ हुआ। जी आज ही जी। जुम्मे की बात है, मैं जुम्मे की नमाज में थोड़ा इस्तिखारा ऑडियंस कर, को बताएं ताकि वो भी इंस्पायर हो इससे। बेशक बेशक। तो मैं यहाँ पे बात भी कर रही हूँ या कुछ भी बता भी रही हूँ, उसका रीज़न ये है, अ, मैं खुदगर्ज नहीं बोलूँगी खुद को, बट कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, अपने काम से काम रखने वाली बंदी हूँ। जी जी। तो यहाँ आना भी ये है कि मैंने कुरान अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। 10 सोचे मैं 3 साल से मुस्लिम हूँ, मैंने अपने आप ही पढ़ना शुरू किया, इंग्लिश में मैंने पढ़ना शुरू किया जी है। जी सूरा इमरान में मैंने तीसरा सूरा है, उसमें जी जी। मैंने ये एकदम से मैं पढ़ रही थी, वो लाइन आई कि
सच को क्यों छुपा रहे हो तुम लोग जब तुम्हें पता है कि सच क्या है। बिल्कुल। तो कुरान में जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है वो यहूदियों के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई, पर वो लाइन मुझे बहुत लग गई, मैं भी तो वही कर रही हूँ। बिल्कुल। सच मुझे पता है फिर भी मैं चुप हूँ। देखो किसी को जाके रोकना या टोकना वो एक अलग बात है, पर जितना आप जानते हो और आपको किसी ने, जैसे आपने आप एक मुझे पूछा कि आप बताना चाहोगी, मुझे वो गुनाह नहीं करना है। मुझे अल्लाह से मुझे डर लगता है और मैं चाहती हूँ कि मुझे डर लगता रहे, तो मैंने कहा हाय मैं भी तो यही कर रही हूँ। ठीक है, तो सही। बस यही रीज़न था कि मैं यहाँ पे और अल्लाह से मोहब्बत का जो सफ़र है अब तक आपकी लाइफ में, मतलब होता है ना एक 100% कितने लेवल तक पहुँचा है, कितना आपको मतलब अल्लाह को जान के कितना वो हुआ है। देखिए मैं पहले पॉइंट टू पॉइंट जाती हूँ। सॉरी ये चीज़ बताने में कि मैं पॉडकास्ट के लिए क्यों राज़ी हुई। आपने जो मुझे सवाल पूछा था कि क्या कहते हैं कि अभी सुबह एक वाक़या हुआ, आपने मुझे जी, पूछा, जी। ठीक है। तो वो यही वाक़या है, मैं इस्तिखारा करके आ रही हूँ, किसी उलझन में थी मैं, बहुत बहुत ही किसी परेशानी हाँ, में। जी, जी। मैं अभी आई हूँ और अभी वो उलझन सुलझी है मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी तरीके से अल्लाह ताला मुझसे उस दिन से बात करते आ रहे हैं जब मैंने 2019 में मैंने पूछा था, तब से ये सिलसिला जारी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रातों रात में अच्छी बन गई, मैं अभी भी नहीं हूँ। देखिए एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, इस्लाम अलग है और मुस्लिम अलग है। इस्लाम में कोई कमी नहीं है, मुस्लिम में कमी हो सकती है, अच्छा बुरा मुस्लिम हो सकता है, ठीक है, और ये भी अल्लाह जाने, ठीक है, उनके हिसाब से। जी, तो जी। ये चीज़ है। अभी मैं आपकी बात पे आती हूँ कि आप मुझे बोलते हो कि अभी कहाँ तक मेरा पहुँचा है। मैं इसकी ना मैं मतलब ट्रस्ट जो है ना हाँ बिल्ड होता है ना वो, जी तो जी आपने जी कितना बिल्ड हुआ है ये जानना बेशक। चाहते हैं। देखिए ट्रस्ट तो पूरा ही बिल्ड हो चुका था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पर आपकी जो कैपेसिटी होती है सबर की, ठीक है, आपकी जो कैपेसिटी पैनिक आजमाइश। होने की होती है, आजमाइश में आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो जो कैपेसिटी है वो जाहिर सी बात है बहुत इंक्रीज हुई है मेरी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसका मतलब ये ना था कि मुझे अल्लाह पे ट्रस्ट अभी 100% है और 200% है, नहीं, वो जिस दिन था उस दिन से 100% है। पर आजमाइश के टाइम क्या होता है कि आप, जाहिर सी बात है, आप इंसान हो, आप पैनिक हो जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, पर अब मैं वो सहन नहीं कर पा रही हूँ। जी, जी। तो मेरे शायद से एक्शंस में शायद रोऊं, या शायद मैं किसी और से हेल्प, किसी और से इन द सेंस के आसपास से लोगों से हेल्प मांगूं, या मैं पैनिक हो जाऊं, ठीक है, या मैं कोई ऐसा एक्शन ले लूं जल्दबाजी में, ठीक है, वो एक अलग चीज़ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको तवक्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपका रिएक्शन होता है, आपका बॉडी का, आपके क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ का, आपके दिमाग का ओवरऑल, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। सो ट्रस्ट हमेशा से मेरा 100% है। तवक्कुल जो है वो भी मजबूत है। आजमाइश में जो मेरा रिएक्शन और जो मेरा क्या बोलते हैं, दैट्स अ वेरी गुड वर्ड इन उर्दू बट आई विल टेल इन इंग्लिश। नो प्रॉब्लम, यू कैन एक्सप्लेन। हाँ, जो मेरा रिएक्ट है, जो मेरा रवैया है, वो बहुत बेहतर होता जा रहा है। माशाल्लाह, जी, जी। ये मैं कहूँगी। ये तो मैंने भी महसूस किया है आपसे, मतलब जैसे कि मुलाकात होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रियलाइज़ करती हूँ कि माशाल्लाह पहले में और अब में माशाल्लाह बहुत फ़र्क है। मतलब कहते हैं ना कि आपको पहले होता है ना कि पहले हमने सुना था इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, लेकिन अब हम जब प्रैक्टिकली देख रहे हैं जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। जी जी, आपने तो एक बड़ी वो खूबसूरत सी बात मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि तारीफें बेशक हम अल्लाह की हो रही है, ठीक है, बेशक। किसी के भी मुंह से, पर क्योंकि वो हमारा खुदा है, हम उनके बंदे हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जाहिर सी खुशी बात तो है हमें भी हो छोटी रही है। छोटी बातों पे हम इतना तकब्बुर करते हैं, प्राउड करते हैं, ठीक है, ओ मेरी स्किन, ओ मेरे हेयर, ओ मेरे पापा डॉक्टर, ओ मेरा भाई ये, ठीक है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। कोई भी। तो ये चीज़ तो ऐसी है कि सबसे अहम, और इस पे मैं इतनी बता खुशी नहीं नहीं होती सकती, मैं हाँ जितनी वो मैंने आपको बताया कि हम जी आप तारीफ कर रहे हो मेरे अल्लाह जी की, मेरी नहीं कर जी रहे ना जी अपनी कर रहे हो, जी कर रहे हो उसी रब की। जी लेकिन जब मैं बैठ के आपके मुंह से वो चीज़ें सुन रही जी हूँ जब मेरे साथ हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे साइन भेज रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, जी, मैं अल्लाह से बेशक दुआएं कर रही हूँ, बेशक मैं बेशक रो रही हूँ, बेशक। तो वो चीज़ें आपके साथ हो रही है तो सुन के बड़ी खुशी होती है कि हाँ। अल्लाह आपको भी जवाब दे रहा है। जी, अल्लाह अकबर। मैं एग्जांपल ऐसे हमारी ऑडियंस जी में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको आप बताएं प्लीज़ कि लोग ऐसे सोचते हैं अल्लाह बात कैसे करता है, कैसे अल्लाह, तो थोड़ा बताएं इनको। देखिए मुझे तो अल्लाह ताला बात कॉन्स्टेंटली करता है, ठीक है, बहुत सारे जरिए होते हैं, ठीक है, मन में ही अपने आप कुछ बात आ जाती है। अगर मैं किसी वीडियो या रील की बात ना करूं, चलो वीडियो और रील आज के ज़माने में, आप ये सोचो ना उस ज़माने में अल्लाह ताला कैसे बात करते हैं। जाहिर सी बात है कोई रीज़न रहे ये, ठीक है, कोई वाकया ऐसा हो जाता है, कोई बंदा ऐसा आ जाता है उसी टाइम पे। मैं एक तो कोविड की वैक्सीन लेने के बाद मेरी याददाश्त पे बड़ा वो है, पर मुझे ये ज़रूर याद है कि ऐसे इतने वाकयात हुए कि मैं
अभी की जैसे मैं अभी का जुम्मे का दिन है, मैं जा रही हूँ, मैं इस्तिखारा कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बताए, मेरी जॉब से रिलेटेड एक मसला चल रहा है, मैं अभी दुबई में हूँ, तो मैंने यह था कि घर चली जाती हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं है, ठीक है, तो मुझे समझ में ना कि मैं घर जाऊँ उससे तक मैं, क्योंकि मैंने कंप्लेंट डाल रखी है अपनी कंपनी के अगेंस्ट, तो मुझे ये था कि यहाँ रह के भी मेरा खर्चा हो रहा है, काम मैं किसी और कंपनी के साथ कर नहीं पाऊंगी, तो मैं बहुत उलझी हुई, बहुत हेल्पलेस सी सिचुएशन में मैं मस्जिद गई हूँ। मैंने सिर्फ इतना अल्लाह ताला से राब्ता किया कि अल्लाह ताला बस मुझे हिदायत दे दे आप, ठीक है। मैंने हाथ पैर हर जगह मार लिए हैं, ठीक है। दुबई की कोई ऐसी गवर्नमेंट रिलेटेड अथॉरिटी या सेंटर नहीं होगा या फ़ोन नंबर नहीं होगा जो मैंने है ना अभी तक मैं यूज़ सही। कर लिया है। अच्छा, इसके बारे में हम एक पॉडकास्ट बाद में बताएंगे। तो सारे इंशाल्लाह ज़रूर। मेरे कहने का मतलब है, सब कुछ करने के बाद भी ना कुछ नहीं हुआ। जाके मैंने क्या करना है, मैंने कहा अल्लाह ताला बस हिदायत दे दे, मैं इंडिया जाके आ जाऊँ, या तब तक मैं अपना यहाँ मैं अपना खर्चा करूँ, या मैं तब तक क्या करूँ, ट्यूशन करूँ, बस मुझे इतनी सी हिदायत तो दे दें आप। मैं आई हूँ, मुझे पता नहीं मन में से हुआ कि चलो एक बार कॉल करती हूँ। कितनी नामुमकिन सी बात है, ये 80084 पे कॉल करके, ये जो लेबर वाले हैं, ठीक है, मुझे एक ही जवाब मिल रहा है, पिछले 15 दिन से मुझे एक ही जवाब मिल रहा है उनको कॉल कर करके, ठीक है। आज जब मैंने कॉल लगाया है, ठीक है, राब्ता के बाद, तो मुझे बोल रहे हैं कि आप चिंता ना करें, ये सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कॉल नहीं आ रही है, ठीक है। कुछ तो technical हाँ, error है। आपको अगले हफ्ते तक में आ जाएगी। इंशाल्लाह। आप सोचो, माफी माफी माफी, ओके। तो आप सोचे, मैं मस्जिद में अपना मसला बता के आ रही हूँ, आके मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है। सबकी जर्नी अलग है, ये बात रखना, ठीक है। ये बात याद रखना, अल्लाह ताला आपसे बात करेगा, बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं, पर वो है, वो हाजिर है वहाँ पे, ठीक है। आप अपनी माँ को देख ले, ठीक है, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए, वो प्लेटफॉर्म में काम कर रही है, ठीक है, बच्चा उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। सही। मैं आज 36 साल की हो चुकी हूँ, मैं अभी भी घर जाऊंगी, मेरा रवैया यही रहेगा, सुनो ना मम्मी, मैं कब से बोल रही हूँ, सुनो ना। मेरी माँ के जहन में है कि मैंने क्या मांगा है, ठीक है, कि मुझे क्या खाना है, मैं शाम को क्या बनाने की बात कर रही हूँ, मुझे क्या खाना है। जी जी। वो जवाब उस टाइम पे शायद किसी और का मैं मसरूफ है, नहीं दे पा रही, पर उसके दिमाग में जब मम्मी शाम को आके है ना टेबल पे रखती है ना, अरे आपको पता था, आपने सुन लिया था, जब आपकी माँ, तो अल्लाह ताला ने तो अपना प्यार 70 गुना ज्यादा बनाया, अल्लाह अकबर। कितनी माओं के साथ उन्होंने कंपेयर किया है, देखो, अल्लाह ताला ने अपना प्यार। 70 गुना ज्यादा, मतलब 70 गुना ज्यादा कितना समझते, लामहदूद मोहब्बत होती है वो, तो अब आप सोच लें, हम उसे गिन ही नहीं सकते। जी। तो ऐसी बात नहीं है कि आप कोई सिचुएशन, ये हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी अल्लाह के मैंने, महबूब। हाँ, अल्लाह के महबूब, हमारे हुजूर मैं सीख रही हूँ, तो जी, जी, बस मालूम। मैं प्रॉफेट मोहम्मद की बात करती हूँ, पीस बी अपॉन हिम। उनका मैंने सुना था कि आई थिंक 6 महीने तक वही नहीं आई थी, या 18 डेज 18 दिन तक वही बंद हो गई। तो उनको मॉक करने के लिए लोग आ गए थे, क्या आपके रब ने आपको छोड़ दिया, वो वही भी है, क्या बोलते हैं। तो कुरान मैंने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, मुझे जो थोड़ी बहुत चीजें पता है वो रील से मालूम है, वो वाकया से मालूम है। थोड़ा सा पूरा करूंगी जी, बेशक बेशक। उसमें क्या हुआ था ना, वो 18 दिन के लिए वही रुक गई थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह लगाने भूल गए थे, और असल में वो भूले नहीं थे, वो असल में उम्मत को मैसेज देना था ना। तो 18 डेज़ के बाद हज़रत जिब्राइल आए, तो काफ़ी लोगों ने ना उससे पहले उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि कहाँ है तुम्हारा फरिश्ता, और कहाँ है तुम्हारी वही, ये फलाना ठिकाना, मतलब काफ़ी बातें उनको बोली जो कि अनबिलीवेबल थी उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था। आफ्टर 18 डेज़ हज़रत जिब्राइल आए, और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कहाँ थे इतने दिन तक, क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक का जब हुक्म होता है तभी मैं हाजिर हो जाता हूँ, अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ मैं नहीं आया। तो उन्होंने फिर पता लगा कि इंशाल्लाह लगाना ना वो भूल गए थे, असल में वो भूले नहीं थे, बस उन्होंने फिर अल्लाह पाक ने बताया आपकी उम्मत को मैसेज देना था, इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कहता है आपकी ज़ुबान पे ऐसे होना चाहिए जिस तरह आप सांस लेते हो, आपकी हर बात में अल्लाह होना चाहिए। जी जी। और ये बात मुझे आप अब बता रहे हो, अब पता चल रही है, ये मुझे नहीं पता थी, ठीक है, अब भी मुझे पता चली जब आप ये बोल रहे थे। उसके अलावा ही मेरे मुंह से ये हमेशा से निकलता आ रहा है, जब से इंक्रीज हुआ है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये आप अपना ईमान कमज़ोर ना करें, ईमान को मजबूत रखने के लिए एक सबसे अहम टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा है आजकल हमारी ज़िंदगी में, माशरे में हम देखते हैं कि, मुझे बस ये बात ऑडियंस को बताइए कि आपको किसी ने फोर्स थोपा तो नहीं है ना इस चीज़ को। देखें, मैं अपनी बात ही करती हूँ, ठीक है, बिल्कुल, आप क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है जी। तो कोई भी चीज़ है ना, मैंने पहले ही बताया, मैं चमत्कार के बिना नमस्कार करने वाली बंदी नहीं हूँ, ठीक है। बिल्कुल। तो मेरा रिवर्ट होना, मेरा हकीकत को जानना, मेरा इकलौते मौजूद एक ही सच
जो खुदा है अल्लाह ताला, उनको जानना, उसमें ना किसी इंसान का लेना देना है, ना किसी किताब का लेना देना है, ना किसी वीडियो का लेना देना है, ना किसी इंसिडेंट का लेना देना है, ना किसी हिस्ट्री का लेना देना है। जी जी और हाँ, जहाँ तक ये लड़कों की, मैं समझ गई थी आपकी बात जो आप कहना चाह रही थी कि लव जिहाद जिसके साथ हो रहा है, जो हो रहा है वो अपना जाने, ठीक है। बिल्कुल लड़के पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, लड़के लड़के होते हैं, इनसे दूर रहें, इनसे कोई मतलब नहीं है। और मुझे एक बात बताओ, जब आपको किसी से शादी करनी होती है, आप क्या देखते हो, चाहे लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कोई भी रिलीजन, आप फर्ज करो आप लड़के हो, तुम्हारी बहन बड़ी खूबसूरत है, चलो मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। जी चलो तुम्हारी मम्मी यानी मेरी होने वाली सास बड़ी खूबसूरत है, मैं शादी कर लेती हूँ। क्या हम ऐसे शादी करते हैं? नहीं तो जब आप अल्लाह ताला को प्यार करके उनका रिलीजन अपनाते हो, तो क्यों? क्योंकि जिस बंदे से आपको प्यार हुआ है वो मुस्लिम है। जी बिल्कुल एक टाइम पे मैं एक मुस्लिम बंदे के प्यार में थी, अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरा छुटकारा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम पे मैं नहीं रिवर्ट हुई हूँ, ना ही मुझे होना था। हम्म भले ही तू मुस्लिम है, मैं अपना ही रखूंगी, ठीक है। मैं मुस्लिम तब हुई हूँ, मेरा कोई लेना नहीं, और आज भी मैं सिंगल हूँ और शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, वो भी अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह ने चाहा होगा उस हिसाब से हो जाएगा। जाएगी, हाँ वो जी। अल्लाह के ऊपर छोड़ तो दो। मैं उन लड़कियों को बोलना चाह रही हूँ कि जब आप रिवर्ट होते हो, आप किसी के प्यार में रिवर्ट ना हो। आप किसके प्यार में रिवर्ट हुए? आप अल्लाह ताला के प्यार में रिवर्ट हुए, ठीक है। तो ये जो मुझे समझ में नहीं आता, ये बच्चियां इतना अपना ड्रेस लेने जाती है, अपना शैम्पू, ठीक है, 50 रिसर्च करती है जी कि जी इसमें क्या क्वालिटी है, रिव्यूज देखती है Features गूगल पे, देखते हैं। अमेजोन पे। बिल्कुल। तो भाई जब आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, तो आप पहले इस मजहब के बारे में जाने, अल्लाह के बारे में जाने, फिर कुछ उसके बाद जी। तो ये मैं तो इस चीज़ से बहुत ही मना नहीं कर रही हूँ मैं, क्यों, मैं कोई जज करने वाली होती नहीं, मुझे ज़्यादा इतना पता नहीं, पर मैं इतना ही मानती हूँ कि जिसका आप मजहब अपनाते हैं, जिसको आप मोहब्बत करते हैं, आप उस इंसान को देखते हैं, ठीक है, आप उसके अलावा किसी चीज़ को नहीं देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपकी मोहब्बत है, और जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो आपका खुद ऑटोमेटिक दिल करता है आप उसके बारे में जानें। बेशक वो चाहे फिर इंसान हो, और देखो बेशक। अल्लाह की ज़ात तो पाक साफ है, उसके बारे में तो जी। हम जितना जाने उतना कम है। जी कहते हैं हमारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह के जानने के बारे में फिर भी काफ़ी हमारे लिए रह जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह और अकबर। सारी दुनिया मिलके, अल्लाह पाक कहता है मेरी तारीफ लिखे, फरिश्ते लिखे, सारी दुनिया मिलके लिखे, तब भी कम पड़ जाएगी। मेरे मैं बस एक एग्जांपल छोटा सा क्विकली देना चाहूँगी, जी, शायद जी। क्या पता किसी के जहन में उतर जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जैसे हम इंडियन पाकिस्तानी खातून हैं, ठीक है, या अपनी मम्मी है, या ठीक है, चप्पल लेने जाते हैं हम, कितना पछाड़ पछाड़ के चेक करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कितना टिकेगा, ठीक है, कितना सिक्योर है, ठीक है। बच्चों का आप झूला जब खरीदते हो, गिर ना जाए मेरा बच्चा, है, रस्सी अच्छे से मैंने की हुई है, ठीक है। या फिर बैंक में खाता खुलवाने आप जाते हो, ठीक है, सिक्योरिटी तो है, फेक ठीक तो है, नहीं ये जी। है वो है। खुदा जो मेरा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए फिर? हर चीज़ से पाक होना चाहिए ना, जिसको कोई डर ही ना हो। जो सुपर होना चाहिए, जो वहीं हाजिर है, मुझसे बात कर रहा है, मैं ठीक है, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत गुनहगार हूँ, सजा देने के लिए सही अल्लाह ताला, बात तो कर मुझसे। और वही बात आपसे अल्लाह पाक ने की, अल्लाह जी और आपको जवाब भी जी दिया। जी, मैं कैसी भी हूँ, और मैं आपको पता है, गुनहगार हूँ, पर बात तो करो, मुझे और- पता तो होना चाहिए सामने बंदा एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल। और आपको पता है अल्लाह पाक यही सारी बातें रोज जी हमेशा अपने हर एक बंदे से करता है, जी जो कि हम महसूस नहीं करते जी। हैं। हम क्या कह रहे होते हैं, अगर हम परेशानी में आ जाते हैं तो हमारा काम नहीं हो रहा है, हम मायूस हो जाते हैं, हम नाउम्मीद हो जाते जी। हैं, जो कि नाउम्मीदी हराम है इस्लाम में। मैं इसी दौर से गुजर रही हूँ अभी भी, मेरा इंशाअल्लाह मुझे पता है, यकीन है, हो जाएगा। इंशाअल्लाह। मैंने एक बड़ी अच्छी सी रील देखी थी कि अगर आप रो पड़ते हो या आप डर जाते हो कि हाय क्या होगा, इट्स ओके, सबर उसको नहीं बोलते, सबर उसको बोलते हैं कि कितना भी होने के बाद लौट के आप जानमाज के पास आते हो, आप सजदा करते हो, आप तौबा करते हो कि सॉरी अल्लाह ताला, मैं पैनिक हो गया था, मैंने रो दिया या और वसवसे आ गए, सबसे बड़ी चीज और आप आपकी अपनी ये- जर्नी कंटिन्यू करते हो। बिल्कुल। तो यही सब प्लीज है। हाँ, क्योंकि ये शैतान का काम है, और ये उसने मेरे साथ भी किया है, कल जी, या जी। परसों ही आपने खुद मुझे देखा था मैं कितनी पैनिक हो रखी थी, एग्जैक्टली यार। और कि नहीं अल्लाह ताला मुझे माफ नहीं करेगा, इस बार तो मैंने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है ना। ये शाम को मुझे रील आई है, ठीक है, मतलब मैं ऐसे, और मैं रैंडम करती रहती हूँ, ऐसा ठीक होता है, कि आपने भी आके मुझे बोला जी। है ना, कि ये शैतान का काम है। कुरान में भी वो लाइन आई भरमाए के, वो तुरंत आके बोलेगा नहीं नहीं अल्लाह तो तुम्हें माफ नहीं करेगा, इस बार तो तुमने बहुत बुरा, नहीं कुछ भी हो जाए ना, अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला को अगर माफ नहीं भी करना तो वो डिसाइड करे ना, बिल्कुल। तुम लोग क्यों करते हो? उस मामले में भी आपको ये खुद नहीं डिसाइड Judge, करना, ठीक है। बिल्कुल। हाँ
कोई अगर गुनहगार है या अच्छा है या जी, बुरा वो है वो एक अल्लाह लौता जानता अल्लाह है। ताला ही उस पे कादिर है। कभी कभी अल्लाह पाक नमाजी को छोड़ के एक गुनहगार की कोई अदा पसंद आ जाती है उसे माफ कर देता है ना। जी, अल्लाहू अकबर। मैंने कल रात को मैं बस यही सोच रही थी सोते सोते कि अपने आप में ये चीज़ मैं बोलती हूँ ना, जी ख्याल आते हैं कि लाखों करोड़ों चांसेस है कि आप जहन्नम में जाओ। एक पटरी है जैसे जिसके ऊपर आप चल रहे हो, जी ठीक जी है, जो भी आप काम करते हो, जो भी आप सही। जिंदा हो, ठीक है, जिंदगी में बोलूँगी एक इस तरीके की लाइन है, खास करके मोमिनों के लिए। हम्म। और एक साइड पे उतने ही चांसेस है जन्नत में जाने के लिए, सही है। ठीक है। फ्रैक्शन होते रहेंगे, ठीक है, इधर उधर इधर उधर, ठीक है, कभी इस साइड कभी इस साइड। जाहिर सी बात है आपको इस साइड आपका जो तराजू है वो आपको भारी ज़्यादा, होना हाँ, चाहिए, हाँ आपका, और वो कांस्टेंट होना चाहिए। बिल्कुल। एक ऐसा गुनाह, एक ऐसी चीज़, कोई भी कुछ भी हो सकती हो, ठीक है, कि आपको जहन्नुम में धकेल दे, या करोड़ों गुनाह है, एक ऐसी अदा जो उसको पसंद आ जाए, आप जन्नत में चले जाओ। अल्लाह अकबर, यही बात है। अल्लाह तो नुक्ते नवाज है ना। जी एक नुक्ते पे पकड़ लेता है और एक नुक्ते पे बख्श देता है। जी, तो जिस तरीके से वो हमें भी नहीं पता कि वो कौन सा नुक्ता है, क्या हमारे साथ हो जाए, तो हाँ हम किसी कैसे को किसी नहीं और के पता। बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छी मेरी ये फ्रेंड है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को अल्लाह के बारे में और इस्लाम के बारे में पता लगे। और इंशाल्लाह ताला वीडियो में ऐसे ही बने रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लेके अगली वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई ऑल वीडियो। मैं एक बस सेंटेंस जी ज़रूर। बोलना चाहूँगी। देखे, किसी की भी सुनाई बोली बातों पे यकीन ना करें, खास करके ये जब बात आती है मजहब की। आप खुद पढ़ें, आप खुद एक्सपीरियंस करें, कोई भी चीज़ है, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी चलाएं। बस मैं इतना बोलूँगी। जी जी बिल्कुल। चलिए उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।